राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम। सत्स्वरूप ने नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्रो केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नादमी कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम विकास मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल कुमति हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम खड़ा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण इस अंतर्जामी गदगद की बारंबार नमस्कार। हे सत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हर जस पदराग आज साथ चल रहे हैं। अब महाराज इसमें समझा रहे हैं, वाणी पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पुराण पढ़ो, चाहे महाराज फरमाते कोई भी शास्त्र पढ़ो, पढ़ने से शुभ कर्म लागू हो सकता है, परंतु आत्मा महाराज फरमाते परमात्मा में मिल नहीं सकती। जब तक परमात्मा का नाम रटने का तरीका भेद विधि नहीं आएगी, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं वो परम मोक्ष की प्राप्ति होने बिना भेद भी नाम रटने से ही स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होती है, पढ़ने से नहीं, न सुनने से होती। चाहे कितने ही वेद पुराण पढ़ो, कितने ही वेद पुराण सुनो, जब तक नाम रटना नहीं होगी परमात्मा के ब्रह्म के नाम की, तब तक स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक भी मिलने वाला नहीं है। सिर्फ देवता योनियों में जा सकता है शुभ कर्म से, परंतु स्वर्ग वैकुंठ भी मिलना महाराज फरमाते हैं। ये भी कैसे गए वो महाराज ने सब प्रकार की वानगी बता रहे हैं। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, ओम सोम का जप्पा जप्पा करने वाले हुए, तपस्या करने वाले हुए, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं घर राज क्रिया छोड़ छोड़ के जंगल में जाने वाले हुए। कोई स्वर्ग गया तो कोई वैकुंठ गया तो कोई ब्रह्मलोक गया, और कोई मृत्यु लोक में अजर अमर है शरीर द्वारा। महाराज शरीर द्वारा अमर है, महाप्रलय तक अमर रहेंगे। जैसे काकभूषण जी है, लोमस ऋषि है, गोपी चंद है, भरतरी है, गोरखनाथ जी है। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, गोरखनाथ धरण पर खेले शिव ने ब्याव रचाया, हिमाचल घर गौरा परन्या बार 78। लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, महाप्रलय तक पृथ्वी पे रहेंगे। ऐसा महाराज सब तरह की वानगी की महिमा बता रहे हैं। प्रसादो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। ये साधना करने वाले भाई लोगों, पिंड में रहने वाली आत्माओं से महाराज समझा रहे हैं तो बिना भेद के भजिया जग डोले, यानी पंच तत्वों में आत्मा आती रहेगी जाती। बोले महाप्रलय तक अमर हो जावे तो भी महाप्रलय बाद भी आना पड़ेगा। बिना भेद के वो सूझ नहीं सकता कौन निरंतर, और निरंतर के बिना आत्मा परम मोक्ष में निर्वाण पद में अमर लोक में मिल नहीं सकता। चाहे व्याकरण साज भागवत बाचे अर्थ करे जे भारी,
पाको मोड़ पड़े जो घट में देत काल को मारी, के सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नाही, जहाँ सुन नाम साच घट आयु तिरता वार न कोई। जिसके नाम निज नाम की सच्चाई घट में आ गई तो आत्मा को तिरते वार समय नहीं लगे, बल्कि ये तपस्या करना, ओम सो जप्पा जप्पा करना, अष्टांग योग सांख्य योग घट योग करना, इनमें तो वर्षों बीत जाते। परंतु ये केवल्य भक्ति में महाराज फरमाते तुरंत इसका गुण होता है, नियंचर आता है, रोम रोम थर्राता है और रोम रोम रंकार होके विधेय मंडल में नियंचर का घर हो जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अर्थ करे वाणी कथे बाचे वेद कुरान। अर्थ भी करते हैं, कई वाणी भी बांचते हैं। यहाँ महाराज वाणी को, वेद को, पुराण कुरान सबको 52 अक्षर में बताया है। अर्थ करना भी 52 अक्षर में ही है। वाच्य वेद कुरान सबकी महाराज निर्णय कर रहे हैं। वा सुन शोभा सगत जगत के पेट भरण गत जा। वो शोभा जगत की है, पेट भरने का काम। क्यों? सदगुरुदेव फरमाते हैं, कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुख राम के लियो बंद बिरला पे। कहने वाले बहुत है और सुनने वाले भी बहुत है, और रटना करने वाले बिरला। और रटना करे बिना वो देश आवे नहीं, और रटना करे और अणवे ज्ञान की समझ नहीं तो मन को किसमें लगावे, इच्छा को किसमें लगावे। रटना करते करते ज्ञान चाहिए मन को। क्यों? मन का गुरु तो ज्ञान है, आत्म का गुरु जोग, रोगा को गुरु वेद है। रोग आता है तो वेद डॉक्टर को दिखाना पड़ता। आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो राजयोग धारण करना, और मन को समझाना है तो ज्ञान का समझ, ज्ञान का संग करना। ये ज्ञान विराग और भक्ति तीनों साथ होगी जब आत्मा परम मोक्ष में जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, वाणी कतनी शैल है अणभे करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। वाणी कथनी भी सरल है, अणभे वाणी के शाखा को याद कर उच्चारण करना भी सरल है, पर भेद और भेद का आध्यात्मिक अर्थ, घट पर्चों का निर्णय तो बिरला करने, उसको समझना बहुत। वाणी वेद बात सब उल्ली कथी बके हद माही, जन सुखराम देश में देखा ध्यान बिना कछु नाही। बिना ध्यान के वो घट पर्चे की बातें कह नहीं सकते, घट पर्चे का गुण समझ नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तू चला मैं वाणी बन वो चलानो पेड़ी ट्यूबवेल, डिम्पल ने पूछ ले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुखराम भेद बिन भजिया सबे छाछ और पानी। यो आडो डाल तो जाए बसंत, पहली तो लोक सफेद को, वो लोक खोले बाद हरे और लाल, हाँ पहला ही, और हरे और लाल में एक बटन दबा दीजिए, हाँ लाल बंद। इस प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बांधा पुराण सुन कुण तिरिया हो, मोख जाय सो तो बिद न्यारी, पढ़व्यासु काज न सरिया। बांधा पुराण सुन कुण तिरिया हो, मोख जाय सो तो बिद न्यारी, पढ़ियासु काज न सरिया। पुराण सुनकर कौन तिरा है आज तक?
पढ़कर भी कौन तिरा है, जगत में मेरे को प्रमाण बताओ, साक्षी बताओ कि कौन परम मोक्ष में पढ़ के सुन के गए। और पढ़ने सुनने का कोई ज्ञान नहीं, और रट रट कर अनंत पहुंचे हुए, गिनती नहीं है सुकराम। किस किस को वेद पुराणों का वाणी का ज्ञान था, किसी को राखा बाका कालो कूबा पीपा धन्ना सिनो तिलोचंद सजना, किसी को वाणी का ज्ञान नहीं, न किसी को वेद पुराणों का ज्ञान। सिवरी हुई, महाराज परमाते भीलनी हुई, गुजरी हुई, किसी को ज्ञान नहीं। और सृजनहार की महिमा कर करके नाम रट रट कोई स्वर्ग चले गए, कोई बैकुंठ चले, और भेद के सहित रट कर कोई परम मोक्ष में चले। प्रमाण बता रहे सुखा, निर्णय कर रहे तरह तरह की वानगी का, कि बल पांडव हरिचंद्र रुक्मादय फिंग अमरीश का हावे, ऐसा आनंद सतसों तेरी सब जग शायद गावे। बलि राजा हुए, पांडव हुए, हरिचंद्र हुए, सत्य का संग किया, असत्य का संग बिल्कुल नहीं किया, छोड़ दिया। बोले कसौटी पे चढ़े रहे, बहुत कष्ट पाए, परंतु सत्य का संग नहीं छोड़ा। सत्य में कष्ट होता है, परंतु आखिर जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अमरीश राजा हुए, रुक्मादक हरिचंद हुए, ये कई महाराज फरमाते हैं भक्तों की, संतों की महिमा बता रहे। संत भी तीन प्रकार के, एक शक्ति लोक तक के, दूसरे होनकाल ब्रह्म तक के, तीसरे आनंद ब्रह्म। ये बल पांडव हरिचंद ये सब शक्ति लोक तक के संत हुए, और सबने राम नाम रटा और सत्य के संग अडिग रहे। दरवासा तृणवत उद्यालय विश्वामित्र भाई, रोणाचार कृपा त्यार जब तब कर गत पाई। दरवासा ऋषि हुए, तृणवत राजा हुआ, उद्दालक ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए, द्रोणाचार्य हुए, कृपाचार्य हुए। किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, और स्वर्ग की प्राप्ति करी। गत मतलब स्वर्ग में पहुंचे। कपिल मुनि गौतम बाना ऋष अनंत ऋषकम तोई, ए सोऊ जाप जपे गढ़ चढ़िया साक भरे सब कोई। कपिल मुनि हुए, गौतम ऋषि हुए, वाणारस हुए, अनंत ऋषि हुए, और सब स्वर्ग में बैठे। सोम का जाप जप्पा करके, ओम सोम का जप्पा जप्पा करके, शंखनाल के रास्ते गढ़ पवन के साथ महाराज फरमाते भ्रकुटी त्रिकुटी में चढ़े। ये साक्षी भर रहे हैं सारे शास्त्र भी, संतों की वाणी भी। महाराज संतों की वाणी शास्त्रों को 52 अक्षर का ज्ञान बताया, भेद के सहित रटता है वो घी के समान हो जाता है, और बिना भेद रटता है वो दही के समान। दही में घी भी है, दूध भी है, सब। महाराज निर्णय कर रहे हैं कि गोपी चंद भरतरी गोरख जलंधर सुन आनो, ए जोगारम साजो अबंदा और कचो नहीं जाने। गोपी चंद भरतरी हुए, गोरखनाथ जी हुए, जलंधर नाथ जी हुए, इन्होंने अष्टांग योग की साधना करी, जोगा रम साधना। गोपी चंद भरतरी दोनों मामा बुआ के भाई थे। मच्छंदर नाथ जी ने ज्ञान दिया गोरखनाथ जी को अष्टांग योग का, और गोरखनाथ जी ने इन सबको ज्ञान। आज जीवन राज सारे पाठ छोड़ करके और जंगल में, शहर उज्जैनी छोड़ भरतरी बन रोही गए। उज्जैन नगरी को छोड़कर भरतरी कभी वापस उज्जैन नगरी में नहीं। इतना मतलब त्याग किया, इतने जबरदस्त त्यागी हुए। फिर भी गोरखनाथ जी ने कहा पूर्ण त्याग जब होगा, अपनी स्त्री पिंगला से भिक्षा लेके आएगा, माता के। तब भरतरी ने माता पिंगला भिक्षा दे दे, माता पिंगला भिक्षा दे। जब पिंगला ने माता बन के, स्त्री माता बन के पिंगला की भिक्षा दी,
तब पूर्ण त्याग कहलाया गोरखनाथ जी। ऐसा जबरदस्त त्याग कहलाया भरतरी के। गोरखनाथ जी ने इतना जबरदस्त निर्णय समझाया कि मच्छंदर नाथ जी उनके गुरु थे, तो भी मच्छंदर नाथ जी को बल्कि पूर्ण रूप का ज्ञान समझ। कलयुग में गुरु से शिष्य जबरदस्त होंगे, ऐसा महाराज के ज्ञान में लिखा हुआ। मच्छंदर नाथ जी से गोरखनाथ जी जबर हुए, रामानंद जी से कबीर साहब जबर हुए, विरमदास जी से सुखराम जी महाराज जबरदस्त हुए। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कई तरह के महाराज ऐसा निर्णय जगह जगह। गोपी चंद भरतरी गोरख जलंधर सुन आनो, ये जोगारम साजुहा बंदा और कछु नहीं जा। और सनकादिक नारद हस्तामल अष्टावक्र सोई, वाष्ट मुनि दत्तात्रेय ने तत्व चीनियो जोई। सोनकादिक ऋषि इन्होंने तत्व ब्रह्म के नाम को चीन करके, चुचम वेद का ज्ञान करके, और 3 लोक में सोनकादिक ऋषि को कथा बांचने का, ब्रह्म की भक्ति का फैलाव करने का हुक्म दे दिया। सांझ सवेरे सवेरे पाताड़ा, दोपहरा मृतलोक, सांझ सही बैकुंठा कथा बाच। तीनों लोक में महाराज फरमाते कथा बाचने। इतना जबरदस्त सोनकादिक ऋषि को हंस अवतार आकर के ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को और सोनकादिक ऋषि को। पर ब्रह्म ने हंस अवतार धारण किया प्रथम सतयुग में। ब्रह्मा जी ने और सोनकादिक ऋषि ने उन्होंने ज्ञान लिया। यही ब्रह्म के नाम की जबर रचना करी, तो चारों मुख से 4 वेद बनाए ब्रह्मा जी ने, और सोनकादिक ऋषि ने सबको ज्ञान दिया, ब्रह्म का ज्ञान समझा। भेद सहित भक्ति ऋषभदेव स्वामी ने सोनकादिक के ज्ञान सुनते ही धारण करी। नारद मुनि ने भी यही भक्ति राम नाम की धारण करी, और कईयों को राम नाम सिखा सिखा के दक्ष राजा के 10,000 पुत्रों को स्वर्ग में भेज दिया। इतना हस्तामल मुनि हुए, 12 वर्ष मून में बैठे रहे, किसी से नहीं बोले। मेरे को ब्रह्म का ज्ञान समझाएगा जब वो मून खोले। सब पच के हार गए। आखिर में दत्तात्रेय जी ने हस्तामल मुनि को ब्रह्म का नाम का निर्णय बताया। तब हस्तामल मुनि मुखार बन से बोले दत्तात्रेय जी से ज्ञान। अष्टावक्र हुए, 8 अंग कोबड़े थे, ऐसी ब्रह्म की भक्ति करते थे। माता के गर्भ से, गर्भवती थी माता, पिता ने लात मारी से 8 अंग कोबड़े हो बाहर हुए। राजा जनक को ज्ञान दिया जबरदस्त। राजा जनक ने सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बैठे थे। एक पैर नीचे रखूं और एक मेरे सेज में रखूं, जितने में मेरे को ज्ञान आ जाए। तो तख्त पे आके 8 अंग कोबड़े अष्टावक्र जी आए, स्टेज पे बैठे। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि हंसने लग गए, जो कुबड़े थे। तब अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा, इन चमारों को सबको बाहर निकाल, तब मैं तेरे को ज्ञान दूं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, राजा महाराजा है, मेरा ज्ञान सुना ही नहीं, मेरे के शरीर की चमड़ी की रक्षा मैंने परीक्षा कर रहे हैं। तो चमारी तो जो चमड़ी को देखते हैं, रूप रंग को देखते हैं, काले धोले को देखते हैं। तब अष्टावक्र जी ने जबरदस्त ब्रह्म का ज्ञान सुनाया, और ज्ञान सुनाते सुनाते खंबे को जबरदस्त पकड़ लिया एक को, कि हे राजा मेरे को छुड़ा, हे राजा मेरे को छुड़ा। तब अष्टावक्र जी करने लगे। तब राजा जनक ने कहा, आपने ही तो पकड़ा है, आपको छुड़ाओ। तो इसी प्रकार अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा, तू खुद ही तो इसमें फंसा हुआ सब में, और क्या मेरे को ज्ञान आना चाहिए। तू संसार में परमात्मा की भक्ति होकर के करके लीन हो जा परम पद में, और ग्रस्त का कार्य के लिए शरीर दे दे, और आत्मा को परमात्मा में मिला दे। ये तेरा सेज में पांव धरे नीचे रख के जितने ज्ञान आ जाए। और अपने को भी आज भी इसी प्रकार ज्ञान आता है।
गृहस्थ का कार्य करते हुए, सेज में पांव रखे हुए और नीचे यानी सेज से ऊपर परम पद मिलने का जो ज्ञान है ब्रह्म का, वो धारण कर लो। गृहस्थ में रह के धारण कर सकते हैं। अष्टावक्र जी के जैसे ज्ञान धारण कर लो, वाष्ट मुनि के जैसे ज्ञान कर लो, दत्तात्रेय जी के जैसे इस तत्व को चिन्ह करके धारण कर लो। भेद के सहित करेगा वो परम मोक्ष जाएगा, बिना भेद रटेगा वो स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक तक। भेद के सहित रटा किसने? नवजोगेश्वर जनक विधेयी सुखदेव कुसंग किया, कुदरत कला नाम की जागी उलट आद घर लिए। नवजोगेश्वर ने फिर राजा जनक को भेद के सहित भक्ति का गुण समझाया। फिर राजा जनक विदेही हुए, परम मोक्ष के वासी थे। और फिर राजा जनक ने सुखदेव मुनि भागवत बनाने वाले वेद व्यास जी के पुत्र को संग करके और उनको परम मोक्ष में भेजा। ये कुदरत कला नाव की, एक पैर सेज में रखकर एक पैर नीचे, सेज से नीचे यानी मोह ममता को त्याग करके ग्रस्त में रहते हुए और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा। भोजन करना सेज में रहना और भजन करना सेज से अलग। ये कितनी देर में आ जाता है? टाइम लगता है? नहीं। महाराज फरमाते हैं जिस दिन से तू सिमरन करने लगा, जिस दिन से सिमरन लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पड़ दोय में, जागी नाड़ विचार। दो पल में चेतन होकर के और नाड़े जाग जाती है, रोम रोम में उमंग होकर के, और वो गया भी। इसमें वार नहीं लगती है, समय भी नहीं लगता है, और सेज में रहते हुए सेज से अलग हो जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा संतों का जो ज्ञान है, ऐसे संतों की जो ज्ञान की भक्ति है, वो अनुभव के बिना आने वाली नहीं। अनुभव ज्ञान इतना जबरदस्त है कि आशा को त्याग करके फिर अकर्ता होके भक्ति करे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आशा त्याग करके यही सेज से अलग होना। और ग्रस्त शरीर है सेज का, तो आशा उसमें रखे। तो हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। हे मन, ये मन जो निजमन है, ये संतों को धारण अर्पण कर दो और लीजे भेद ब्रह्म को माई। जब अर्पण करो तो ब्रह्म का नाम रटने का विधि सीखो, और विधि सीख करके और करता होए भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे। करता कौन सा बने कि मैं राजक्रिया करूं, वो नहीं। हे राजा जनक, हे चंदूलाल राजा, करता बना भजन करने को, रटना को, और अकर्ता होकर के फिर तू ये कार्य कर। ये एक सेज में पैर रखना और एक नीचे। आशा त्याग अकर्ता रीजे। आशा मत रख, आसक्ति को त्याग करके और अकर्ता होके देही का काम देही से करता रहे। कंजड़ की काया अंजल जिए जितने देना पड़ेगा। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाध लगाई। हे मन, राजा मन है राजा शरीर का, इसको कहो ज्ञान उदय कर। ये केवल ज्ञान को घट में उदय करो, बुद्धि पे विवेक करो, हृदय में तोल करो, उदय कर भाई, और सोवो जाए समाधि। समाध लगा के ध्यान में लीन हो जाए, उसी को सोना का। जब रोम रोम में निरंकार होगा, विधेय मंडल में शब्द गणनाता रहेगा, वही समाध है। यूनि बेहोश हो जावे, जड़ हो जाए, वो समाध नहीं, से समाध। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन हो रहा, सोई सुमरन सार। ये से तो वो जाए। 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुचल गम। 84 में नहीं ले जाऊं आत्मा को, ये शर्म रखो।
84 काट के तो नरदेही में आया और नरदेही धारण कर फिर 84 में जाएगा। इसकी शर्म रखो घट में, और लज्जा को छोड़ कुलच्छ, लज्जा को छोड़ दो और कुलक्षण को गमा दो। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां सब कुलक्षण, इनको घर के अंदर रहने मत दो, ये लज्जा रखो। जागे जिते रामे सिमरे सूता, वही अभ्यास। जागे जिते राम सिमरता रहे, रात को सोवे इसका शरीर का धर्म है, सुसोपित जागृत स्वप्न अवस्था का। तो रटना करते सो, गहरी नींद आवे फिर जागो, फिर वो चालू रहेगी रटना, नहीं तो वो शब्द गहनाता चालू रहेगा और वो रटना चलती जाती। कंठ चले, श्वासा चले, मुखारबंद चले, कुछ न कुछ इसका भाव होता रहता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, हे राजा भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह और वन सत्य नहीं कोई। हे राजा, कोई वन में जाकर बैठ जावे वो सत्य नहीं है, उससे कोई नेचर प्रकट होने वाला नहीं है, न आत्मा परम मोक्ष जाने वाली है। और शरीर ग्रस्त का वन में बैठा हो चाहे घर में रखो, बात एक ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ग्रह और वन सत्य नहीं भाई, भजन भेद का सुन इदकारा, ग्रह त्याग दोन्या सु न्यारा, गृहस्थी और त्याग दोनों से न्यारा है। इसलिए हे राजा, कुदरत कला नाम की जागे, उलट आध घर जावे। कुदरत कला जब नाम की जागृत हो जाएगी और उलट तू परमात्मा में मिल जाएगा, तो तू ग्रस्त में रहता हुआ ग्रस्त का भी सारा ऋण चूक जाएगा, ग्रस्त के सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, संचित पाले क्रियमान रहवे जितरे, और आत्मा बरी होकर के परम पद। तो बाल्मीक भीलने गुजर, ध्रुव प्रहलाद बखानो, सिरिया दे सरगरो साचो, राम राम या जाने। सारे शास्त्रों की महाराज इसमें महिमा बता रहे हैं, सारे भागवत की कथा एक ही हृदय में महाराज बता रहे हैं। सूक्ष्म रूप से खास खास का वाल्मीकि जी हुए रामायण बनाने वाले, भीलनी हुई, गुजरी हुई, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, सबने राम राम सिमरण किया। सिरिया दे कुमारी हुई, सरगरा हुआ वाल्मीकि सरगरा, जो पंडवों के दरबार यज्ञ में कीमत आई, सबने सांस सांस में राम रटा, राम राम या जाने, सबने राम राम रटा, और सब स्वर्ग में गए। सबका शायद है, साक्षी है, शास्त्र भी, संतों के वाणी भी। कोई जाना नहीं ये सब मोक्ष में, परम मोक्ष में गए, नहीं, सब स्वर्ग में गए। ये वापिस महाप्रलय के बाद वापिस सब आएंगे। तो कलयुग संत कबीर नामदेव राको, नानक पीपो भाई, संत दास दादू दरिया साने अंचर कल पाई। कलयुग में संत कबीर हुए जो ग्रंथ बनाया हिंदी में, नामदेव हुए, राका बाका कालू कुबा, नानक पीपाजी भाई, संत दास दादू दरिया, सबने नेंचर की कल पाई, नेंचर का गुण हुआ। और महाराज फरमाते परम मोक्ष में गए। नेक नेक बानगी भाकी, धर्म धर्म की न्यारी, जो विस्तार कहूं तो बोता, कहाँ लग कहूं उच्चारी। अगर मैं सारे वेद पुराणों का विस्तार कहूं तो उच्चारण कहाँ तक करूं। खास खास मैंने वानगी आपको बताई है कि कौन कौन सा धर्म कहाँ तक जाता है और किस किस ने धारण किया और कहाँ कहाँ गए, ये सारी वानगी मैंने आपको समझा दी है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सुखराम सुनो सब कोई, हमने अंचर पाया, नव जोगेश्वर जनक विधेयी, या में उलट समाया। हमने भी यही ने अंचर जो नव जोगेश्वरों के पास था, राजा जनक के पास था, जो सुखदेव मुनि के पास था, वही नेंचर हमारे पास में है। और वही नेंचर का सदगुरुदेव बखान करके, महिमा करके, और पूरे शास्त्रों की महिमा एक ही हरजस में महाराज बता रहे। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य सदगुरु राम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो,
अनंत कोट संताने धन्य हूँ। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 सबको राम राम।